नमस्कार। दिल्ली में आजकल चोरी, डकैती, छीना झपटी, चेन स्नैचिंग, छोटे मोटे अपराध, घर तोड़ना, ये सब अभी बंद है पिछले करीब 1 महीने से। समझ नहीं आता है इसका मित्रों। कारण ये नहीं है कि दिल्ली में अपराध बंद हो गए, इसका कारण ये है कि 1 महीने से खासकर ये जितने आउटर दिल्ली के ये ना जितनी भी पुरी हैं वहाँ पे, यानी विकासपुरी, गोविंदपुरी और इस तरह की जितनी भी जगह हैं, इंद्रपुरी, ये सारी जितनी भी आउटलाइन प्लेसेस हैं दिल्ली में, इनमें जो ऐसे लोग रहते हैं जिनके खासकर ये चोर उचक्कों में नाम आता है, या हड़ताली और धरना देना, ये सब में नाम आता है, ये सब आजकल दिल्ली से गायब हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? कुछ पुलिस वाले मुझे कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि एक आध महीना हमारा बड़ा चैन से गुजरता है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग कांवड़ यात्रा में चले जाते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा आप देखिए कितनी मज़ेदार होती है। आप देखिए इनके व्यवहार कैसे रहते हैं लोगों के साथ, ये देखिए। समझ नहीं आता है मित्रों, समझ नहीं आ रहा है। किस तरह से ये ट्रैफिक और कार और मोटरसाइकिल और इन लोगों से व्यवहार करते हैं, किस तरह से ये ढाबों पे और खाने के जो जगह हैं इनमें व्यवहार करते हैं। अब ये जो ढाबे और ठेले और इन पे जो नाम लिखने का जो आदेश आया हुआ और उस पर बड़ी चर्चा हुई, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई भी असर नहीं हुआ इस पूरे कांवड़ यात्रा के, दिल्ली से लेकर, मेरठ से लेकर, गाज़ियाबाद से लेकर जो हरिद्वार और ऋषिकेश यहाँ वहाँ पहुँचते हैं गंगा जी के किनारे तक, इन पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई असर नहीं है। लोग अपनी दुकानों के सामने नाम लिखने पर मजबूर हैं और कांवड़ यात्री भी अपनी हरकतों से लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा में ये शिव पार्वती का स्वांग रचने की क्या जरूरत है? ये कोई बहरूपियों की यात्रा हो रही है क्या? ये देखिए। समझ नहीं आता है मित्रों, समझ नहीं आ रहा है। कांवड़ यात्रा में ये डीजे बनाने की क्या जरूरत है? अब ये डीजे बजाकर नाच रहे हैं, उसके ऊपर सरकार फूल बरसा रही है, तो क्यों नहीं जाएगा जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है वो इन कांवड़ यात्रियों में क्यों नहीं मिल जाएगा जाकर? 60-70% कांवड़ यात्री अच्छे लोग होते हैं जो श्रद्धा से गंगा जी से पानी लाकर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो इन लोगों में शामिल नहीं है। ये जो डीजे बजा रहे हैं हरकती लालों में ये शामिल नहीं है। जिन भोले के साथ मैं चल रहा हूँ, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया है। हर्ष कटारिया के साथ जो बोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली। ये हर्ष कटारिया हैं, ये मोहम्मद सलमान हैं, दिल्ली से चले हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। आपने एक आदेश सुना होगा कि खाने पीने वाले जो लोग हैं, चाहिए यहाँ रुक जाइए, हम थोड़ी देर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान की कांवड़ है, 6 गगरी है, जल लेकर के निकले हैं। सलमान, इसको चढ़ाएंगे कहाँ? मंदिर। आप मंदिर जाते हैं? हाँ। आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं? मेरे घर वाले कुछ नहीं जाते। जाते हैं मंदिर। हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान होके मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। आप मस्जिद भी जाते हैं? हाँ जी। ये 30-40% जो हरकती लाल यहाँ वहाँ से घुस के इन कांवड़ यात्रियों में अपने ड्रेस पहन के पहुँच जा रहे हैं, ये चरस, गांजा, शराब सबका सेवन कर रहे हैं वहाँ पर। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखा रहे हैं। तो ये कांवड़ यात्रा किस तरह के समाज का निर्माण कर रही है? क्या ये श्रद्धा पूर्वक एक भगवान की भक्ति में लीन समाज का निर्माण कर रही है, या उदम मस्ती हुड़दंगियों का एक जुलूस निकाल रही है? लोग तंग हैं इस पूरे कांवड़ यात्रा के मार्ग पे, लोग तंग हैं।
कुछ व्यवस्था इस बार सरकार ने बनाई, यूपी सरकार ने, कि एक साइड रोड का और एक किनारा उस साइड का भी घिरा रहे, जहां से कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, कम से कम दूसरा साइड चालू रहे। अब ये 2-3 साल से सड़कें बन रही थी, तो वो 2-4 साल बड़ी मुश्किल में बीते लोगों के, लेकिन इस साल कुछ व्यवस्था ठीक थी, ऐसा लोग बताते हैं जो कांवड़ यात्रियों के साथ या वहाँ फंसे थे या उनके साथ गए, उन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी। अब ये जो चर्चा चली कि मुसलमानों को अपने नाम क्यों नहीं लिखने चाहिए, अफजल की अगर होटल है तो उसको लिखना चाहिए अफजल भाई, तो इसके दो रूप हैं। कुछ मुसलमानों का कहना है, मुसलमानों का स्वयं का कहना है कि भाई जब हम खुद हलाल मीट ढूंढते हैं तो ये हिंदू अगर सात्विक भोजन ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सच बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जिस तरह का भोजन करना चाहता है उसे अधिकार है, उसे यह अधिकार भी है कि वो जाने वो किसके यहाँ खा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कितने वर्षों से ये चल रहा है, किस नाम से? होगा 24-25 साल हो गए जी, संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से चल रहा था। तो अब आपने नाम चेंज किया है? ये प्रशासन का आदेश हुए कि कावड़ यात्रा चल रही है, इसलिए अपना नाम जो है अपने नाम से बोर्ड लगाए। तो अब क्या नाम कर दिया होगा? सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो जो आदेश है इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हम तो ये मानते हैं कि जैसे आदेश होंगे प्रशासन के वैसे माना जाएगा। तो इतने लंबे समय से क्योंकि नाम कुछ और था और अब दूसरा नाम हो गया, जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई कुछ चीजें बदलेंगी, उस लिहाज से बदलेंगी? आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं बदलने का, वही रहेगा। भाईचारा है हमारा, यहाँ से सब बना हुआ है, भाईचारा रहेगा सब। लेकिन ये तो योगी बाबा तो 7 साल से हैं सीएम, कांवड़ यात्रा तो सदियों से चल रही है, और अभी जब से पिछले 10 साल थे तो ये धूमधाम से चल रही है। तो पिछले 9 साल कैसे ध्यान नहीं आया? समझ नहीं आता है मित्रों, पिछले 9 साल ये तो समझ सारे नहीं आ रहा है। कांवड़ यात्री तो सारे अफजल की दुकान में और कादिर के फल स्टॉल से ले रहे थे सामान, और पता नहीं किसके बाग से आए ये फल और किसके बाग का ये सामान है, ये खा ही रहे थे। तो इस साल ये ऐसा क्यों हो गया? अब इसके भी कई राजनीतिक कारण है। एक तो लोगों का कहना है कि भाई यूपी में रिजल्ट बहुत खराब आए तो ये भाजपा बदला ले रहे हैं, वहाँ की सरकार ये करना चाह रही है। कुछ का कहना है कि भाई ये तो भाजपाइयों की आदत है कि समाज को बांटो और धार्मिक भावनाएं भड़काओ, वो भी सच है। कुछ का कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस बात में लाने की क्या जरूरत है, ये तो म्युनिसिपल लेवल की बात है और ये तो म्यूनिसिपैलिटी के रूल हैं, जहाँ पे पंचायतों के रूल हैं कि भाई आप अपने गुमाश्ता लाइसेंस के साथ आप नाम लिखें। तो सब बातें ठीक हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये धार्मिक यात्राओं को आप डीजे जुलूस ना बनाएं। खासकर मुसलमानों को भी सीखना होगा कि जिस तरह से आप रोड घेरते हैं उसी तरह से ये भी सीख रहे हैं रोड घेरना। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ अपने अपने दायरे में रहें, इसमें ही सबकी भलाई है और इससे ही सौहार्द बना रहेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।